नमस्ते मित्रों, आज हम श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में 7 दिन से चल रही श्री भागवत कथा का शुभ समापन आज हो रहा है। श्री किशोरीनंदन जी महाराज से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और विशेष जरूर इसका अवश्य जवाब देंगे। तो हम स्वागत करते हैं श्री वंदनीय श्री किशोरीनंदन जी महाराज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातनियों को तो महाराज जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मैं किशोरीनंदन उपाध्याय मथुरा से हूँ। श्री धाम वृंदावन और मथुरा के बीच में एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है और जयपुर में भी अपना एक आश्रम है। मेरा नाम किशोरीनंदन उपाध्याय है। श्रीमद् भागवत कथा जैसे मैं 2006 से निरंतर भगवान की कथाएं गा रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ और कथा के माध्यम से सनातन को आगे बढ़ाने का और सनातनियों को जगाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। महाराज जी, ये आपने ये जवाब दिया। मैं कोई बात पूछना चाहता हूँ कि परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? परिवार में हमारे व्यक्तिगत मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है और 2011 में मेरी शादी हुई थी। और वैसे माता पिता हैं, हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं और बड़ा परिवार है भगवान की कृपा से। और मैं 4थे नंबर का हूँ। पिताजी भी हमारे बहुत अच्छे सनातनी हैं। पहले आयुर्वेदिक का कार्य करते थे, लोगों को आयुर्वेदिक की दवा इत्यादि ये सब कार्य वो करते थे। अब छोड़ दिया वृद्धों में। माता जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, एक चाचा जी हैं, एक चाची जी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटा एक बेटी है। और अभी हमारा जो जितना कर्म क्षेत्र है भागवत कथा का, हम निरंतर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जाते रहते हैं, भागवत प्रचार करते रहते हैं। और राजस्थान में मेरा कर्म क्षेत्र ज़्यादा रहता है। राजस्थान के अंदर कथाएँ ज़्यादा होती रहती हैं क्योंकि जयपुर में मेरा आश्रम बन गया है। और वृंदावन में पानी गांव के पास डेहरुआ रोड कृष्णान क्लब में वहाँ ज़मीन मैंने ले ली है और वहाँ जल्दी ही आश्रम का निर्माण हम प्रारंभ करवाएंगे। सभी धर्म प्रेमी सज्जन भगवत प्रेमियों को वहाँ रुकने के लिए बढ़िया व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था इत्यादि हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको सबको निःशुल्क प्राप्त हो। महाराज, मेरा एक क्वेश्चन और है कि भागवत कथा से पहले आप क्या करते हैं? भागवत कथा से पहले हम हमारे गुरु जी का ही सानिध्य करते थे क्योंकि ज़्यादा बड़ी आयु थी नहीं। क्योंकि 2006 के आसपास मैंने कथाएं प्रारंभ कर दी थी और 1990 का मेरा जन्म है। और लगभग अपने गुरु जी के साथ हमारे परिवार में एक हमारे बड़े भाई हैं जो कि गिरी संप्रदाय से वो संत बन चुके हैं, समय संन्यास ले रखा है उन्होंने। और उन्होंने संगीत से PhD कर रखी है और भागवत कथा उन्हीं के माध्यम से मैंने उन्हीं के सानिध्य में रह करके इसको अपने जीवन में उतारा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री लाल गिरी जी महाराज, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री चंचल गिरी जी महाराज, जो कानपुर के पास, कानपुर देहात में आता है, रामपुर बैनीपुर, वहीं पास में एक बहुत प्राचीन नदी के किनारे आश्रम है हमारे गुरु जी का। और आश्रम का निर्माण हमारे गुरु भाई, जो हमारे भाई भी हैं, गुरु भाई श्री विजय किशोर शास्त्री जी, जो इस समय संत बन चुके हैं, वही उस क्षेत्र का सबसे बड़ा यज्ञ था इस क्षेत्र में। और वहीं फौजीगढ़ी गांव था, वहाँ मैंने कथा सबसे पहले कथा की। फिर उसके बाद निरंतर मैं टूंडला और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, रायसी नगर और आपके हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सब मैंने कथाएं की। और लगभग 200 प्लस कथाएं मैं लगभग कथा कर चुका हूँ। 250 से ज़्यादा कथाएं मेरी हो चुकी हैं और आगे निरंतर बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, अति उत्तम कार्य किया है। मैं उनके कार्य को प्रणाम करता हूँ और उनके इस कर्म को प्रणाम करता हूँ कि वो क्या हैं, क्या करते हैं, व्यक्तिगत उनका कर्म। और उन्होंने हिंदुओं को जगाने का कार्य किया है, सनातन को बढ़ाने का कार्य किया है। हम हमारे जीवन में कुछ भी करें पर एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए
कि हमारा लक्ष्य हमें ये करना है, तो वो चाहे राम कथा के माध्यम से, चाहे वो भगवत कथा के माध्यम से हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। क्योंकि हम सब बढ़ चुके हैं जात बिरादरी में, कोई अपने आप को क्षत्रिय मानता है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई बनिया, और हम सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा की औलाद हैं। तो हमें बंटना नहीं चाहिए। जब सनातन की बात आवे तो हम ना हिंदू हैं, ना हम बनिया हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय, ना शूद्र हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। जब कोई सनातन की बात आवे तो हम सिर्फ हिंदू हैं, वहाँ जात पात की बात नहीं आनी चाहिए। जैसे आप देखते हो मोमडनों में, मुसलमानों में, जब उनके कोई धर्म की बात आती है तो वो सिर्फ क्या कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। उनमें भी बिरादरियाँ होती हैं, जातियाँ होती हैं, पर वो अपने धर्म के लिए सिर्फ मुसलमान हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी अपने धर्म की रक्षा के लिए एक होना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। महाराज जी, हमने सुना है कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, अपने चैनल के बारे में बताइए। हाँ, एक मेरा यूट्यूब चैनल है किशोरी नंदन जी 108 के नाम से, और उस पर श्रीमद् भागवत कथा लाइव आती है, और जो भी मैं सनातन के लिए कुछ कहता हूँ, टूटी फूटी वाणी जो मेरे मुख से सरस्वती माता प्रकट करवा देती है, तो उस चैनल पर वो सब आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। यूट्यूब चैनल का नाम है किशोरी नंदन जी 108, किशोरी नंदन जी 108। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, कथाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस चैनल के माध्यम से आप हर सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर पांचावाला, ये बड़ा ही अच्छा एक चैनल है। देखो, आज चैनल तो यूट्यूब चैनल बहुत नौजवान बना के चला रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, पर उनमें आपको क्या मिलता है? वो सिर्फ चैनल भाषणाओं से भरे हुए हैं। उनमें कैसी कैसी तस्वीरें, वीडियो, ना उनमें कोई मर्यादा है, ना कोई सभ्यता है, बस उनको वायरल होना है। सभ्यता से, संस्कृति से उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई कैसे नाच रहा है, कोई रोड पर नाच रहा है, कोई किस तरीके से भाषा बोल रहा है, जिससे हमारे बच्चों पर ही फर्क पड़ता है। संस्कृति का नाश हो रहा है, सनातन का नाश हो रहा है। तो ऐसे वीडियो को तो लाइक भी नहीं करना चाहिए, उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। पर हाँ, जो हमारे सनातन को जगा रहा है, भगवान की कथाएं बता रहा है, या कोई भगवान की आरतियाँ, मंदिरों से जुड़ी हुई बातें, सभ्यताएँ बता रहा है, हमारे सनातन से, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई बातें कोई बता रहा है, तो उनको हमें लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और अधिक से अधिक उनको वायरल करने में उनका योगदान करना चाहिए। क्योंकि अच्छी बातें कोई नहीं बताता है। आजकल आपके जीवन में आपका विनाश करने वाली बातें दुनिया बताती है, पर अच्छी बातें वही बताता है जो आपका हित चाहता हो। तो एक भूख होती है हर आदमी की कि हम जल्दी से वायरल हो जाए, तो उस भूख के कारण वो कुछ भी गलत सलत परोसते रहते हैं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, जिन्हें हमारे बच्चे देख करके उन पर फर्क पड़ता है, बिगड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यूट्यूब चैनल बनाए तो अच्छी बातें उनमें हम बताएं। महाराज जी, जैसे कि सनातन के प्रति जो लगाव हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, वो नहीं रहा, क्योंकि मंदिर आज का लोग आते नहीं है। शाम की आरती में भी देखो तो लोग घर में रहते हैं या टाइम नहीं निकाल पाते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा सनातन है, मंदिर भी हमारे सनातन से ही है। भगवान का मंदिर अगर हमारे गली में है, गांव में है, मोहल्ले में है, शहर में है, तो जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे जाके मंदिर में बैठे रहो, 10 मिनट 5 मिनट जितना वक्त मिले जाना चाहिए। और मंदिर में जाकर के भगवान की जो भी मंदिर में साफ सफाई है, कुछ ज़्यादा कानून है, उनका पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कोई कह रहा है तो उस बात को ग्रहण करना चाहिए। मंदिर है भगवान का, वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंदिरों से बाहर कितनी भी राजनीति करो, पर मंदिर में जब पहुँच जाओ तो वहाँ राजनीति नहीं, वहाँ सिर्फ भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, साधना करनी है। और मंदिर से तो जुड़ने का कार्य है कि हम अगर मंदिर में जुड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हमारे दादा पापा, हमारी माँ दादी मंदिर जाती है, तो उन बच्चों को भी फर्क पड़ेगा। तो आपकी उंगली पकड़ के जब बच्चा मंदिर जाना सीखेगा तो वो बड़ा होकर मंदिर ही जाएगा। और अगर आपकी उंगली पकड़ के वो दारू की दुकान पर जाएगा तो वो दारू पीना सीखेगा, जुआ खेलना सीखेगा, चोरी करना सीखेगा, झूठ बोलना सीखेगा। और मंदिर में जाएगा तो अच्छी बातें सीखेगा, संस्कार सीखेगा, क्योंकि वहाँ उसको नॉलेज होगी कि ये शंकर हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बालाजी हैं। और क्यों हैं? ये पत्थर की मूर्ति तो है, पर इनके पीछे की लीलाएं क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इन्होंने क्या किया सनातन में। इन्होंने अपने लिए, हमारे भारत के लिए, समाज के लिए कितना समर्पण किया, कितना त्याग किया। तो ये बहुत अच्छी बातें मंदिरों से में ग्रहण होती हैं, सदगुरुओं से ही, कथावाचकों से ही, और पुजारियों से। जो हमारे मंदिर के महंत होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। जैसे कि गैर धर्म में जो लोग हैं वो शुक्रवार को एकजुट होते हैं, वैसे ही सनातनियों को भी एकजुट होना चाहिए। और वो वार क्या है और उस वार को क्या तय करना चाहिए, और सभी एकत्रित होकर उस दिन पूजा करें, ये भाव सभी होना चाहिए। इसके बारे में आप ये अच्छी बात आपने बोली है कि जैसे शुक्रवार को सभी मुसलमान गैर धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं गुरुद्वारों में। सिख भाई हमारे ही हैं, वैसे उनका भी एक लक्ष्य है कि अपने गुरुद्वारों में कितनी साफ सफाई रखते हैं।
और सबसे अच्छी बात मुझे सिखों में लगती है कि वो अपने गुरुद्वारे में कोई ऊंच नीच नहीं करते, जिसको जो काम मिलता है वो करते हैं। कोई चप्पल उठाने का काम है वो भी करते हैं। उनसे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। वहाँ पर कोई चावल फेंकना, मिश्री फेंकना, बतासे फेंकना कोई नहीं कुछ करता। वहाँ साफ़ सफाई इतनी मिलेगी आपको कि कोई जाएगा तो सिर पे रूमाल लगा के जाएगा, और मंदिर में प्रवेश करेगा तो पैर धो के जाएगा, हाथ धो के जाएगा, कुल्ला करके जाएगा, साफ सफाई से जाएगा, गुटखा मुँह में डाल के नहीं जाएगा। तो अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि शुक्रवार को जैसे गैर धर्म लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमें भी जैसे मंगलवार हुआ, शनिवार हुआ, और जैसे त्यौहार आते हैं, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो ये तिथियां विशेष हम लोग अगर इन पर जाएंगे तो बच्चों को ध्यान रहेगा कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा वार है, आज कौन सा त्यौहार है। हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ के त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, सनातन को भूलते जा रहे हैं। मंगलवार में क्या करना चाहिए, शनिवार को क्या करना चाहिए, सोमवार को क्या करना चाहिए, रविवार को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? मंदिरों में मिलेंगी कि हमें कौन से वार को क्या करना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। ये सब मंदिरों से शिक्षा मिलती है, गुरुओं से मिलती है। गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा कुछ हो नहीं सकता है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नुगली के बराबर होता है, मरने के बाद गति भी नहीं होती उसकी। तो जीवन में सबसे पहले तो अपने बच्चों को अच्छी दीक्षा और शिक्षा दिलाएं। शिक्षा तो स्कूल से मिलती है, पर दीक्षा गुरुओं से कंठी दिलवाएं, उनको मंत्र दिलवाएं, बच्चों को गुरु बनाएं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और यही हमारा महत्व है कि बच्चों को त्यौहार आवे तो उनको बतावे कि बेटा ये त्यौहार है, आज अच्छे नए कपड़े पहनने हैं, साफ सफाई से रहना है, माथे में तिलक लगाना है। अच्छा, ये तिलक जो हम लगाते हैं ये क्या? ये हरि के चरण है। ये हमारे माथे पर तिलक जो लगाते हैं ये हरि के चरण है। और हम जब माथे पर तिलक लगाते हैं इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम गलत ना बोलेंगे, क्योंकि मर्यादा में रहते हैं। हमारे माथे पर भगवान के चरण है, हम गाली नहीं देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, और गलत जगह भी नहीं जाएंगे। तो हमारे माथे पर चंदन है, तिलक है। जब माथे पर चंदन नहीं होगा, गले में कंठी नहीं होगी, तो हम कहीं भी पहुँच जाते हैं। और जब कंठी होगी तो हमें डर लगेगा, नहीं हमारे गले में कंठी है, माथे पे चंदन है, तो हमें गलत जगह पे नहीं जाना है, हमें अच्छी जगह पे ही जाना है। तो यही तिथि, चंदन, माला ये बहुत हमारे जीवन में लाभप्रद होते हैं। महाराज जी, हमारा अंतिम बात कुछ ये है कि आगे का लक्ष्य क्या है आपका, ताकि माध्यम से सबको स्पष्ट करें। मेरा आगे का एक ही लक्ष्य है कि मैं इस व्यासपीठ से लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। कथाएं तो रोज़ होती हैं, कथाएं रोज़ लोग सुनते हैं और लोग जानते भी हैं, पर भागवत कथा के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको कुछ शिक्षा दे सकूं, उनको सनातन धर्म के लिए थोड़ा तैयार कर सकूं, और मैं सेवा कर सकूं। और सेवा का मेरा एक ही उद्देश्य है कि श्री धाम वृंदावन में जो मैं आश्रम का निर्माण करने जा रहा हूँ, तो वो सेवा ही है। और वह सेवा और वह मेरा लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब मैं अधिक से अधिक मेहनत करूँगा, कथाएँ करूँगा, लोगों से जुड़ूंगा, तो लोग मेरा साथ देंगे और मैं उस आश्रम को जल्दी बना पाऊंगा। और जब आश्रम बनेगा वृंदावन में तो मेरा स्थायी एक ठिकाना वृंदावन में बन जाएगा। स्थान तो मेरा है, पहले पुश्तैनी जो माता पिता का मकान है पड़ा है, पर एक आश्रम जो कोई भी आके रुक सके, वहाँ खाना खा सके, रात को सो सके, बस की बस आवे वो ठहर जाए। तो ऐसा मेरा एक जीवन का लक्ष्य है कि भागवत कथा करके सिर्फ धन इकट्ठा करना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। इस भागवत कथा के माध्यम से मैं कुछ जनित कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। जो मेरे शिष्य हैं, जिन्होंने मेरे से दीक्षा ले रखी है, शिक्षा ले रखी है, कंठी ले रखी है, कम से कम नहीं तो हजारों मेरे शिष्य हैं अलग अलग राज्यों में, तो वो शिष्य कुछ मेरे से सीख सके, मैं उनको अच्छी शिक्षा दे सकूँ, क्योंकि उनको भी कुछ मेरे से ग्रहण होता है। देखो, जो गुरु माता पिता जो करते हैं ना, वो शिष्य और बच्चे उनकी कार्बन कॉपी होते हैं। वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, उनकी बुद्धि पर वही प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो भगवत कथा सुनते हैं, तो मैं उनको यही एक शिक्षा देता हूँ कि आप अच्छे बनो, सच्चे बनो। कब क्या करना है इसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो हम यही हमारा साक्षात्कार समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम। जय श्री राम।